हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर एसएन सिंह जी हैं। एसएन सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। आपसे जो पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि आप पहले के उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, 2017 के पहले का जो उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी वो एक अपराध के प्रदेश के रूप में जानी जाती थी। आज देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा अर्थव्यवस्था में होती है, विकास में होती है, कानून की समीक्षा होती है। और पहले बात बात में उत्तर प्रदेश में जो एक अपहरण उद्योग फल फूल रहा था पूरी तरह से समाप्त है। आज उत्तर प्रदेश एक विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और देश और दुनिया में जब कोरोना जैसी महामारी आई और पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित थी, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन दुनिया के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्य को, हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य को सराहा। उत्तर प्रदेश के लोग खुश होकर दोबारा 37 साल बाद पुनः उसी की सरकार बनाए जिसकी सरकार थी। अमूमन होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है वह इस तरह के कार्य नहीं करता है कि प्रदेश की जनता उसे सर आंखों पे बैठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से 22 तक जिस तरह से जनता के लिए कार्य किया, राशन शासन और अनुशासन के लिए कार्य किया, उसी के परिणाम स्वरूप इतिहास बदलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और जब से उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले दिन से ही प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि हम जिस गति से कार्य पिछली सरकार में कर रहे थे उससे डबल गति से कार्य इस सरकार में करेंगे। ठीक है, आप अनुशासन पे ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं। अनुशासन के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये बताइए कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स पे अगर अदर स्टेट से आप कंपैरिजन करते हैं तो उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब इंफ्रा में डेवलपमेंट आता है, जब बुनियादी ढांचे में विकास होता है तो निश्चित तौर पे सामाजिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है और राजनीतिक विकास भी होता है। आप कई प्रदेशों में देखेंगे ऐसे लोगों की सरकारें होती हैं जहां अगर उनकी सरकार बनी और नहीं भी बनी, चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है कि जनता पे किस तरह से अत्याचार किया जाता है। फला ने हमको मत दिया और फला ने हम नहीं दिया। पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से होता था। चुनाव के 10 दिन बाद तक जनता इस जुल्म को बर्दाश्त करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में है, आप देखिए चुनाव के बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबके लिए कार्य करती है। चुनाव के पहले बेशक हम राजनीतिक पार्टी होते हैं, कोई हमको मत करता है, कोई हमारे मत से भिन्न होकर दूसरे को मत करता है। लेकिन जब हमारी सरकार बन जाती है उसके बाद आप देखिए हम कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी कार्य ऐसा नहीं ले आते हैं जो किसी जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्र पर आधारित हो। हम सबके लिए कार्य करते हैं। हमारा तो सबसे सुंदर नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि लास्ट टाइम भी इन्वेस्टर समिट हुआ था और अभी कुछ दिन पहले दोबारा इन्वेस्टर समिट हुआ, तो ऐसा कोई प्रॉफिट पिछले इन्वेस्टर समिट का भी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। तो क्या कहते हैं कि इस इन्वेस्टर समिट का क्या कोई प्रॉफिट है या पिछले वाले का कोई प्रभाव रहा है इन्वेस्टर समिट का उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमेशा अच्छे कार्यों का नतीजा अच्छा ही आता है। और पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके बाद 2 वर्ष कोरोना काल के नाते समिट नहीं हो पाया। पिछले इन्वेस्टर समिट में लगभग 4.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, एमओयू साइन हुआ था, जिसमें 3 लाख करोड़ निवेश उत्तर प्रदेश में आए थे। नोएडा में डेटा सेंटर आया था और डिफेंस कॉरिडोर के कार्य शुरू हुए थे। रैपिड रेल मेरठ से दिल्ली तक बन रहा है। तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां, ब्रिटानिया और ढेर सारी ऐसी कंपनियां, चाइना से सैमसंग ने जब मुंह मोड़ा कोरोना काल में और भारत की तरफ रुख किया
तो ये जान के आपको खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश को चुना। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं उसी का ये परिणाम है। और दोबारा आपको बताता हूँ, बार बार ये प्रयास जो किया जा रहा है, आज एक उद्योगपति जो पूंजी निवेश करने आता है ऐसे तो पूंजी निवेश करेगा नहीं जब तक उसको विश्वास और भरोसा नहीं होगा कि हम इससे मुनाफा कमाएंगे। आज एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक ऐसा विश्वास जगा है, कानून का राज हुआ है, जिसके नाते आज उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी यशवंत सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।